प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। आप सभी भक्तों को बसौड़ा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। होली के 7वें और 8वें दिन को शीतला सप्तमी तथा शीतला अष्टमी कहा जाता है, जिसे कई स्थानों पर बसौड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के स्वरूप माता शीतला की पूजा की जाती है। मान्यता है कि माता शीतला रोग और कष्टों को दूर करके भक्तों के जीवन में सुख और शांति प्रदान करती हैं। इस पावन दिन माता को एक दिन पहले बनाया हुआ ठंडा भोजन अर्पित किया जाता है। भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ माता की पूजा करते हैं और कथा का श्रवण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि शीतला माता की कथा को श्रद्धा और भाव से सुनने और पढ़ने से रोग शोक दूर होते हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो इसलिए भक्तों से निवेदन है कि भक्ति भाव के साथ कथा को पूरा सुने और माता का स्मरण करते रहें। एक बार शीतला माता ने सोचा कि आज चलकर देखूं कि पृथ्वी लोक में मेरी पूजा कौन करता है और कौन मुझे सच्चे मन से मानता है। यही विचार करके माता पृथ्वी लोक पर आई और राजस्थान के एक छोटे से गांव में पहुंची। माता ने देखा कि वहां उनका कोई मंदिर नहीं है और लोग उनकी पूजा भी नहीं करते हैं। माता गाँव की गलियों में घूमती हुई सब कुछ देख रही थी। तभी एक घर की छत में किसी ने अनजाने में उबले हुए चावल का गर्म पानी नीचे फेंक दिया, जो माता के ऊपर गिर गया। गर्म पानी गिरने से माता के शरीर पर फफोले और छाले पड़ गए और उन्हें बहुत जलन होने लगी। माता इधर उधर घूमती हुई सहायता के लिए पुकारने लगी, लेकिन किसी ने उनकी सहायता नहीं की। यह सब माता की ही लीला थी। उसी समय वहाँ एक कुम्हारिन महिला अपने घर के बाहर बैठी थी। उसने देखा कि एक बूढ़ी माता बहुत कष्ट में है और उसके शरीर पर जलन और फफोले हैं। कुम्हारी का हृदय दया से भर गया। उसने उस बूढ़ी माता को अपने घर के पास बिठाया और ठंडा पानी लाकर उनके शरीर पर डाला। फिर उनसे कहा कि मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी और दही रखा है, आप थोड़ा सा खा लीजिए, इससे आपको ठंडक मिलेगी। बूढ़ी माता ने वह ठंडा भोजन ग्रहण किया, जिससे उन्हें राहत मिली। कुम्हारिन ने प्रेम से उनके बाल भी संवारने लगी और जब वह उनके बालों में कंघी कर रही थी, तब उसे ऐसा लगा जैसे उनके सिर के पीछे कुछ अलग दिखाई दे रहा हो। वह घबरा गई और डरने लगी। तभी बूढ़ी माँ मुस्कुराकर बोली, बेटी डर मत, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो यह देखने आई थी कि इस संसार में मेरी पूजा कौन करता है। इतना कहकर माता ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। माता को 4 भुजाओं और आभूषणों से सुशोभित देखकर कुम्हारिन भाव विभोर हो गई और वह सोचने लगी कि मैं गरीब स्त्री माता को कहाँ बैठाऊं। तब माता ने उसकी भावना समझ ली और कहा कि बेटी चिंता मत कर, तुम्हारी सच्ची सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। माता ने अपने हाथ में झाड़ू लेकर उसके घर की सारी दरिद्रता को दूर करने का आशीर्वाद दिया। माता ने कहा कि जो भी भक्त होली के बाद श्रद्धा भाव से शीतला सप्तमी या अष्टमी के दिन मेरी पूजा करेगा और मुझे ठंडा भोजन अर्पित करेगा, उसके घर में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी और परिवार पर मेरी कृपा रहेगी। यह आशीर्वाद देकर माता वहां स्थापित हो गई और उसी समय से भक्तगण श्रद्धा भाव से उनकी पूजा करने लगे। समय बीतने के साथ यह परंपरा पूरे देश में प्रसिद्ध हो गई। कहा जाता है कि शीतला माता की कृपा से रोगों से मुक्ति मिलती है और परिवार में सुख शांति हमेशा बनी रहती है। इसी प्रकार एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसमें एक राजा के पुत्र को गंभीर रोग हो गया। उसी राज्य में एक गरीब परिवार का बालक भी उसी रोग से पीड़ित था। गरीब परिवार ने नियम और स्वच्छता का पालन करते हुए माता की पूजा की और धीरे धीरे बालक स्वस्थ हो गया। जब राजा को यह बात पता चली तो उसने भी माता के बताए नियमों का पालन किया। इसके बाद राजकुमार भी धीरे धीरे स्वस्थ हो गया। इससे यह शिक्षा मिलती है कि श्रद्धा, संयम और नियमों का पालन करने से माता की कृपा प्राप्त होती है। भक्तों को चाहिए कि वे माता शीतला की पूजा श्रद्धा और विश्वास से करें तथा घर में स्वच्छता और सद्भाव बनाए रखें। ऐसा करने से माता की कृपा से जीवन में शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त होती है। अंत में सभी भक्त मिलकर माता का स्मरण करें और सभी मिलकर प्रेम से बोलिए माँ शीतला की जय। एक बार कमेंट में जरूर लिखें शीतला माता की जय। और जाते जाते वीडियो को लाइक करें और चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। जय शीतला माता की।